नमस्कार दोस्तों, हरा है तो धरा है, स्वस्थ रहें मस्त रहें। और मस्त रहने का, स्वस्थ रहने का मात्र एक उपाय है और वो है प्रकृति प्रकृति प्रकृति। मतलब हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर और प्रकृति का ध्यान रखते हुए, प्रकृति का ध्यान हम क्या रखेंगे, प्रकृति एक्चुअली हमारा ध्यान रखती है। लेकिन शायद गलतफहमी में हम ये मान बैठे कि प्रकृति माता का हम ख्याल रखते हैं। अरे दोस्तों, आपने तो ये लॉकडाउन के दौरान देख ही लिया, प्रकृति को मौका मिला, उसने अपनी ताकत भी दिखा दी और हमने उसकी सुंदरता भी देख ली। जैसे कई लोगों ने दोस्तों फेसबुक पे फ़ोटोज़ और इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़, मतलब विभिन्न जो सोशल मीडिया के विभिन्न डिफरेंट चैनल्स हैं उसके माध्यम से लोगों ने कई अच्छी अच्छी सुंदर फ़ोटोएँ जो है पिक्चर्स अपलोड की। जैसे लोगों ने बोला कि हमने पहली बार यहाँ से इस सिटी से हमको हिमालय दिख रहा है, एकदम साफ़ सुथरा, इतना साफ़ पेड़, हमने इतनी साफ़ सड़कें, इतना शुद्ध शुद्ध वातावरण तो आज तक नहीं देखा। तो दोस्तों, अगर हम प्रकृति का ख्याल रखें और हम प्रकृति का ध्यान रखें तो वाकई में जो प्रकृति का सुंदर रूप है वो निखर के हमारे सामने आता है। तब हमें पता चलता है कि वाकई में ये धरा कितनी सुंदर है। और दोस्तों, हरा को धरा बनाने में हमको अपना सहयोग देना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हरा नहीं होगा, पेड़ नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे, जल नहीं होगी, वायु नहीं होगी, तो हम सब समाप्त हो जाएंगे। और दोस्तों, इसका प्रकृति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लॉकडाउन के दौरान हमने देखा, प्रकृति को मौका मिला, 2-3 महीने आप किसी भी गार्डन में चले जाते, आप किसी भी स्कूल में चले जाते, ऐसी चीज़ें जो बंद हो गई थी लेकिन जहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे, वहाँ पर देखिए प्रकृति ने अपने आप को कैसे रिवाइव किया, कैसे रिफॉर्म किया, कैसे अपने एक्चुअल उसमें आ गई, पेड़ फिर से बढ़ने लगे। और पूरा एकदम आप देखिए तो दीवालों में जो है बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, तो प्रकृति को जहाँ मौका मिलेगा वो अपनी जगह बना लेगी। दोस्तों, हमको प्रकृति के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, हमको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। अपने आने वाली जनरेशन्स के बारे में सोचने की ज़रूरत है, नहीं तो हम उनको क्या जवाब देंगे। दोस्तों, अब आते हैं हम प्रकृति के बारे में थोड़ा सा और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। दोस्तों, क्या किसी देश का निर्माण मात्र वहाँ की भौतिक और व्यावसायिक जब वहाँ के भौतिक या व्यावसायिक उसका उत्थान किया जाए तभी संभव है? मुझे तो नहीं लगता दोस्तों। जब तक हम प्रकृति का साथ लेकर, प्रकृति का आशीर्वाद लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो ज़्यादा भौतिक और व्यावसायिक उत्थान जो है बहुत आंशिक होता है। ये लॉन्ग टर्म अगर हम बोलेंगे तो फ़ायदा नहीं, हमारे लिए बहुत शॉर्ट टर्म फ़ायदा है और बहुत ही छोटा फ़ायदा देता है हमको। कितने साल, 50 साल, 100 साल। जहाँ प्रकृति के ऊपर कोई दिक्कत आई, प्रकृति हमसे ज़रूर इसका हिसाब मांगेगी और हिसाब ऐसा होगा कि हम सब कुछ खो बैठेंगे। दोस्तों, अब सबसे पहली चीज़ कि कैसे हम प्रकृति का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे किसी जो घर होता है, घर में सबसे पहला पायदान बच्चों को जो डेवलप करना होता है, हम घर में बच्चों को संस्कार देते हैं, उसके बाद उसको क्लास नर्सरी से फिर क्लास 1-2 इसी तरीके से हम उसको 12th में भेजते हैं, ना कि सीधे 12वीं क्लास में उसको भेज देते हैं। कहीं ना कहीं हमारे संस्कार जो होते हैं उसको सुदृढ़ बनाते हैं, तो वो आगे चल के वो ऐसी स्थिति में होता है कि वो सारी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, जिसे बोलते हैं हम लोग